आज 30 अक्टूबर 2015 है। तितली के बारे में अभी देखो, तितली रही उड़ गई, वही का हम कहा बना ली। यहाँ चारों तरफ मकान ही मकान हैं। इतने ही दूर में गीतांजलि हर्बल गार्डन का एक सीन हम आपको दिखा रहे हैं। आश्चर्य की बात, चारों तरफ ये देखिए, अभी एक तितली आई, ये देखिए, ये तितली जो है ये चमेली का फूल है, इसमें ये पराग ले रही है। उड़ गई, फिर आएगी। अभी काले रंग की तितली थी, सफ़ेद फूल पर काली तितली थी, उसका पेट भर गया, वो जा चुकी है। इसमें भंवरे भी आए थे। इस चमेली की बड़ी सुगंध, अरे नामे चमेली है, तो इसमें आश्चर्य की बात यह है कि चारों तरफ यहाँ मकान है, कहीं जनरेटर, चारों तरफ मकान है। इतने ही दूर में जो हमने गीतांजलि वाटिका अपनी बेटियों के नाम से लगा रखा है, इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। ये सब बैर है, देखिए छोटे छोटे बैर लग चुके हैं, ये नन्हे नन्हे से बैर लगे। देखिए, ये वही शिवरात्रि में कहीं बड़ा हो के यह खाने योग्य होगा। इस समय बैर इसमें लग चुका है एकदम, तो देख रहे हैं बड़ा था ये। तो तरह तरह की पक्षी, ये देखिए वो आ गई। अब देखिए काली वाली तितली आई है, ये बेर के फूल में भी वो अपने पराग लेती है। और काली तितली इधर से आके उधर गई है, हो सकता है इधर आवे। इसको हम बार बार कई खंडों में बनाएंगे कि इन तितलियों को क्या मालूम कि यहाँ पर ये चमेली का पेड़ लगा है, जबकि चारों तरफ से एक पूरा घना घोर शहर है। कहीं भी आसपास ना कोई जंगल है, ना कोई पार्क है, कुछ नहीं है। ये देखिए वही आई, वही देखिए काली वाली तितली, हो सकता है फिर आवे। मधुमक्खी, भंवरे, अभी भंवरा भी इसमें रस ले रहा था, वो देखिए। और ये सफ़ेद वाली तितली आई, वो देखिए सफ़ेद रंग की तितली फूल के ऊपर बैठ सकी, ज़रा ज़रा से पराग लेती हैं ये। इस चमेली को आप करीब से देख रहे हैं, ये सब चमेली है। ये है चमेली, ये है चमेली का फूल। ये देखिए, ये चमेली, यही चमेली है। तमाम फूल नीचे गिरे पड़े हैं। इतनी गजब की सुगंध आ रही है। इस सुगंध में हम मतलब कुछ नाश्ता कर रहे थे, मेरा भी मुंह भी चल रहा है। हमारी निगाह पड़ी दो काली तितलियाँ ही, बिल्कुल सफ़ेद फूल, एकदम ब्लैक काली तितली, बड़ी सुंदर सी आई। उसने पराग लिया। मैं सोचा कि ये तितली, इसमें कई प्रकार की तितलियाँ आई हैं अभी। तो हमने सोचा कि ये यहाँ कोई दूर तक जंगल नहीं है, मात्र इतनी दूर के अंदर एक 10 बिस्वा के अंदर ये हमने गार्डन अपना सब लगा रखा है, जंगल है, गार्डन है। तो इन तितलियों को क्या मालूम कि कहाँ पर चमेली है और कहाँ क्या है। अरे भंवरे हैं और मधुमक्खी, वो तो मीलों का चक्कर लगा लेती हैं, इतनी जल्दी आना उनका एक आश्चर्य की बात है। तो हम वाणी को विराम देते हैं और फिर से हम बनाएंगे जब इसमें काली तितली आएगी, तो देखिएगा कि कैसे वो पराग लेती है। आज वो 30 आ गई काली तितली, आ गई। जहाँ हम खड़े हैं ना, वहाँ बैठी, देखिए तमाम पराग ले रही है। ये देखिए वहाँ काली वाली तितली आई है। फिर इनके पेट भर जाते, लोग चली जाती।
फिर आएगी, फिर बनाएंगे। ये देखिए सफ़ेद बाली आ गई, ये देखिए उड़ गई, आई बैठी चली गई। सफ़ेद, पीली, काली। काली वाली जब सफ़ेद फूल पर बैठती है बड़ा आकर्षक, बड़ा मोहक वो दृश्य होता है। और भी वाणी को हम विराम देते हैं, बाद में फिर इसको बनाएंगे। 29 तारीख, 29 आज 30 है शायद, बृहस्पतिवार है, 2015 अक्टूबर की। काली वाली तितली आ गई, वो बैठ गई, वो तितली ये देखिए वो रही काली काली, ये बैठ गई, ये देखो। अब भंवरा भी आ गया। कैमरा बंद करने जा रहे थे, काली तितली, काला भंवरा। देखिए दो भंवरे आ गए। इसलिए उड़ती हैं, इनका पेट भर जाता है, फिर निकल जाती हैं। यहाँ ये देखिए, ये काली तितली है, वही चमेली का पराग ले रही है। ये देखिए कितने करीब आ गई है। देख रहे हैं सीन, यह सीन देखने लायक है। ये देखिए गीतांजलि गार्डन रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं। वो उड़ के गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, वहाँ गई। बड़ी दूर तक ये लोग चक्कर लगाती हैं। एक कमरख का फूल है, सिंगापुरी कमरख। अब यहाँ वो पराग लेने आ गई है। अभी सब खोद रहे हैं, इसको बनाना है भी। ये मसुंदा है, ये फूल है, ये फल है। देख रहे हैं कितना लदा पड़ा है ये फल सब। एक चीकू का पेड़ खरीद कर आए हैं, वो 500 रुपए का है, इतना नन्हा पौधा। बताइए, ये सब चीज़ें सरकारी नर्सरी में उपलब्ध कराना चाहिए ताकि पेड़ पौधों में भर जाए हमारा पूरा, हमारा देश जो है फलों से लद जाए। लेकिन सब जगह सरकारी महकमे में न कोई बोलने वाला, न सुनने वाला, बस मंत्री जी। अब मंत्री जी न हो गए, भगवान जी हो गए। अरे जनता जी की बात करो, जो जनता डिमांड करे वो सरकार पूरी करे, और नहीं करती है तो उसको टीवी पर दिखाया जाए। क्यों नहीं उसकी आपूर्ति आपने किया? क्यों आप इतना बड़ा विभाग खोले हैं? क्या कर रहे हैं आप? प्राइवेट नर्सरी वाले, ये बताइए, अभी एक महीने पहले हम 2 महीने पहले खरीद कर आए थे, 500 रुपये लिया उसने। ये चीकू है, 12 है, इसमें फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं। उनकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब गड्ढे खोदते हैं, इसी के अंदर जो है, इसी में लेटरिन भी हम जाना शुरू किए हैं ताकि इसमें खाद भी इनको मिले, ताकत मिले, जल्दी से जल्दी ये तैयार हों। किसी चीज़ को उपयोग में लाना चाहिए। शौचालय देहात में बनता है, उसके आसपास में कोई बड़ा पेड़ लगा दो, कोई आम का हो या उस टाइप का पेड़ हो, उस शौचालय से उतनी ताकत उसको मिलती रहेगी। अब पपीता लगा दो, ना आम का पेड़ लगाओ, पूजा होती है, चलो पपीता लगा दो, केला लगा, वहाँ वो पपीता लगा दो अगल बगल, तो इन वो उपयोग भी होगा, फल भी पैदा होंगे। जो अब 80 रुपये किलो पपीता बिक रहा है, क्यों बिक रहा है भाई? गवर्नमेंट नर्सरी में काहे नहीं इनका उत्पाद किया जाता? सरकार को तो चाहिए जो खाली ज़मीनें हैं वो किसानों से ले करके उसमें वो पपीते का उत्पादन करे। बाबा रामदेव के तरफ से तमाम जड़ी बूटियों की डिमांड आती है, एलोवेरा है, मूसली और क्या क्या, मतलब सरकारी स्तर पर भी काम होना चाहिए, वरना ये विभाग को बंद कर देना चाहिए। क्या फायदा ऐसे विभाग रखने से?
अब 500-500 रुपये बताओ, अगर 100-100 रुपये 200-200 का अगर 150-150 का पेड़ मिलने लगे तो पूरी रायबरेली में सब चीकू हो जाए। ये महाराष्ट्र और राजस्थान से अधिकतर आता है, ज़्यादातर ये नासिक महाराष्ट्र से हम सुनते हैं, वहीं से आता है। काम होना नहीं, जागरूकता। करोड़ों रुपए पर्यावरण के नाम पर सरकार फूंक रही है, करोड़ों रुपए। हमने तो पूरा जीवन इसी में लगा दिया, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, करोड़ों रुपए अपना घर का इसमें फूंक दिया। ना कोई अवार्ड, ना कोई सम्मान, ना कहीं कुछ। अरे इससे हौसला बढ़ाओ, लोगों का हौसला बढ़ाओ, पेड़ सस्ता दो, पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाने वालों को प्रमाण पत्र दो, उनको दिल्ली बुलाओ, उनको माला पहनाओ, क्या जाएगा तुम्हारा? तब उनका हौसला बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। कितनी खाली ज़मीनें आप पूरे शहर के अंदर जब चल के देख लो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बंगले हैं और धान गेहूँ इसमें पैदा हो रहा है, हैं? अरे उसके अंदर पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगवाओ, फलों का उत्पाद बढ़ाओ। दाल महंगी है, नीलगाय का ये किया गया कि उनकी भी नसबंदी की जाए भाई, बिना तकलीफ के उनकी नसबंदी, उनको पकड़ नसबंदी करवा दीजिए। उनकी संख्या बिल्कुल न के बराबर हो, बल्कि उनकी संख्या वहीं हो, चिड़ियाघरों में दिखाने के लिए रख दिया जाए। लेकिन नहीं, अरहर की दाल 150 रुपये किलो है, रोज़ भंडारण पकड़ा जा रहा है, यहाँ भंडार वहाँ भंडार, सीधे उनको फांसी में लटका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अब हम क्या बताएं, मुँह से वही हमारे आग निकलता है। मोदी को पूरी दुनिया, इस समय पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया मान रही। कितने करोड़ नहीं, कितने अरब खरब लोग मोदी के भक्त हैं। और यही हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कौन सा अवार्ड? सबसे बड़ा मानवता की डिग्री है आपके पास, दिया है आपने मानवता की डिग्री। अगर मानवता की डिग्री नहीं है तो हम आपको क्या कहें? विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हो तो रहा है विकास। जानवरों की हत्या हो रही है, 150 रुपये किलो का दाल बिक रहा है। 65 साल आज़ादी के हो गए, न सड़क, न पानी, न बिजली। विकास की बात करते हैं आप, हैं? अभी मोदी का कितने दिन हुआ? मोदी एक ईश्वर का भेजा हुआ, इस समय उसके ऊपर ऐसी ईश्वरीय कृपा है कि देश का नाम विदेश में रोशन कर रहा है। हम लोगों को, हमको टमाटर महंगा है और मिर्ची सस्ती है, क्या नाटक करते हो? आलू टमाटर के चक्कर में पड़े हो, हैं? प्याज महंगा हो गया, फलाना सस्ता हो गया। मोदी कितना बड़ा नाम पैदा कर रहा है, कितना देश आज कितने लोगों को जोड़ रहा है। वो चाइना सबसे यानी सर पर बैठा है। जितने ये मुंह से आग निकलता है साले, जितने मांसाहारी हैं सब साले, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये नहीं करे मेल मिलाप से रहो साले, पहाड़ के लिए सीमा मरे जा रहे हो। अरबों खरबों रुपए हमारे हर देश का बर्बाद होता है मिलिट्री के ऊपर, सुरक्षा के नाम पर, हैं? वही पैसा विकास में लगा दो, खेती में लगा दो, बागवानी में लगा दो, तो अरहर की दाल जो है ना वो 10 रुपये किलो बेचेगा। फिर नीलगाय, उनको अरे नीलगाय नसबंदी करो, उनको गोली आप क्यों मारेंगे भाई? मारने वाले कौन होते हैं आप? किसने आपको लाइसेंस दिया? आप एक नंबर के बेईमान हैं। अगर नीलगाय को भी राइफल चलाना अगर आ जाए, बंदरों को भी AK-40 हम सिखवा दे, तो फिर बंदर तो आपको भून के रख देंगे ना, है? बेईमानी आप करते हैं, भगवान का नाम देते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं। कितनी गाय कट रही, कभी गाय के नाम पर आज ये व्रत वो व्रत। सारी महिलाओं से मेरा कहना है गाय गोहत्या के विरोध में व्रत करो, तभी तुम्हारा मांग का सिंदूर जो है ना वो और दृढ़ रहेगा, वो उसमें कोई मुसीबत नहीं आएगी। गाय कट रही वो नहीं आपको दिखाई पड़ता। गौ माता गोबर की पूजा करते हैं, क्यों? दिमाग में गोबर भरा हुआ है। गोबर की पूजा, अरे पूजा इसलिए गोबर की जाती है कि उसका एक वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन गोबर की ही पूजा करने वाले की, जिसके मल की हम पूजा करें, हम उसकी हत्या करवाएं। हम कहते हैं ये क्या होंगे? आप कोई ठेकेदार हैं क्या इसके? तो काफ़ी देर तक हमारी ये वीडियो बन चुकी है, कैमरे को मैं बंद रख रहा हूँ। एक नमूना आपको मैंने, ये देखिए काली तितली यहाँ भी आ गए, ये देखिए, ये देखिए, ये चारों सब गार्डन में उड़ के जाती है। ये सब
तरह तरह के पक्षी, ये देखिए फिर आ गई काली तितली, ये देखिए फिर उड़ रही, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ फूल तो है नहीं कहीं बैठे, ये देखिए एकदम जैसे चमगादड़ उड़ रहे। तो यही सब दिखा रहे हैं, ये प्रकृति की लीला है। अरे मौत तो अपने सोचो। एक कोई कल मंत्री ने कहा मैं बीफ खाऊंगा, देखे मेरा कोई क्या करता है। कौन क्या नाम है, हमको नाम नहीं आता है मुँह से। अब हम नाम लेंगे तो मुँह से हमारे गाली निकल जाएगी। देखते हैं कोई, अरे अपने कब्र का इंतज़ार कर, जब चारों खाने ज़मीन पर लेट जाएगा ना, उस वक्त तू क्या करेगा? उस वक्त कहेगा कि मैं बीफ खाऊंगा। बीफ खाओगे? अपना मांस खाओ, अपनी आँखें निकालो, उसको उबाल के आलू जैसा खाओ। बेईमान, मक्कार, कमीने, बीफ खाऊंगा, देखे मेरा कोई क्या करता है। अरे तुमको वक्त मारेगा। तुम में जानवर में अंतर क्या रह गया? रे जानवर भी नहीं कुछ जानता है, वो नंगे घूमता है, संभोग सड़क के ऊपर करता है सबके सामने। वो भी मांस खाता है, और मांस खाने वालों के 4 दांत अलग बने हैं। या हम मांस खाते हैं, हम 1 नंबर के बेईमान हैं। हम जानवर से भी गए गुजरे हैं, बदतर हैं। जानवरों ने अपनी पत्नी को नहीं जलाया दहेज के लिए, जानवरों ने एटम बम नहीं बनाया। लोग कहेंगे हमारे पूर्वज बंदर थे, तो आप क्या बंदर से विकसित हो गए हैं क्या? नाना प्रकार की बीमारियों से घिर गए हैं, तो आप बंदर से विकसित हैं क्या? चलो भर पानी में डूब मरो। सोचो हमारी बातों पर। हम दुनिया के लिए बोलते हैं, हम कोई अपने लिए नहीं बोलते। मेरा देश महान, मैं महान, कुछ नहीं। मानवता महान, मानवता कहो, मानवता महान। मानवता का मतलब हम पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी पीड़ा को समझे। देखिए वो तितली उड़ती जा रही है, कितनी दूर तक वो चक्कर लगाती है। मानवता महान, मेरा देश महान नहीं है, मानवता महान। मानवता का मतलब न हम मांस खाएंगे, न हम शराब पिएंगे, न हम झूठ बोलेंगे, न हम किसी की हत्या करेंगे, और न ही किसी को हम परेशान करेंगे। वाणी को हम विराम देते हैं। गीतांजलि गार्डन का आपने सब सीन देखा, चलते चलते यहाँ तक का हम दिखा दें। अब चल ही रहे तो थोड़ा बाहर के देख लिए। तरह तरह के फूल, सब कुछ अकेले दम से ही। एक अकेला आदमी, हमारे बेटा तो है ही नहीं यहाँ के, न बेटा है न बहू है। बिटिया है, शादीशुदा है, आती है जाती है चली जाती है, कुछ दिन रहती है तो हमारी हेल्प कर देती है। सब बाहर का सीन आप देख रहे हैं गीतांजलि गार्डन का। ये सब सीन है हमारे दरवाजे का। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, ये हमारा बोर्ड आ गया। आप भी देख रहे हैं हमारे बोर्ड को। हमारा चाहे तो नंबर भी आप नोट कर लें। संपर्क कीजिए, मानवता की बात कीजिए। आप मानवता की कोई बात करते ही नहीं, विकास की बात करते हैं। हत्या करवा रहे हैं, विकास हो रहा है। अरे विकास हो रहा है कि विनाश कर रहे तुम अपना? हाहाकार मचा है। अगर हम लोगों का दुश्मन, हम लोग मनुष्य का दुश्मन क्यों बना हुआ है? ये देखिए फूल, सब देखिए तरह तरह के फूल ज़मीन में भी है। तो ये कितना बढ़िया फूल है, देखिए आप। ये देखिए इसका रंग, देखिए कितना सुंदर फूल है। इसको खाया भी जाता है, ये इसको पटवा यहाँ बोलते हैं। इसकी चटनी भी बनती है। एक नमूना आपको दिखाते हैं। कभी कभी कैमरा उठाया, कहाँ तितली के लिए मैंने उठाया था कि वो तितली आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस पूरे शहर के अंदर ये कचहरी रोड पर हमारा गार्डन है। अगल बगल सब मकान ही मकान है चारों तरफ। ये तितली कहाँ से आती है? कैसे इनका जन्म होता? कहाँ रहती हैं ये? न इनका कोई घोंसला है, न कहीं कुछ है। तो आज बृहस्पतिवार है, 30 तारीख है शायद अक्टूबर का। और फिर इसको खोद मून में लगेंगे। सब क्यारी बनाए हैं, सब देखिए बैगन वगैरह, इसमें फल लगना शुरू हो गया है, छोटे छोटे बैगन सब। तो वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।